Hello everyone, let's quickly start a bridal makeover. First step is moisturizing, second step is hydrating mist, third step I'm prepping eye so that moisturizer और hydrating mist को टाइम मिल जाए और वो स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. Third step is I'm applying primer. Primer is water based and I'm applying it with synthetic brush in tapping motion, not in rubbing motion. प्राइमर कभी भी हम रबिंग मोशन में यूज़ नहीं करते, हमेशा टैपिंग मोशन में यूज़ करते हैं. प्राइमर अच्छी तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, स्पेशली नोज़ और हमारा जो चिक एरिया है वहाँ ऑल ओवर द फेस बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे सो दैट इट विल ग्रिप आवर फाउंडेशन. नाउ आई एम यूजिंग कलर करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ एलिक वर्ल्ड का शेड इज़ वार्म हनी. अंडर आई एरिया, अराउंड माउथ, अगर यू हैव पिम्पल्स ऑन योर फेस. Yes, my client has pimples and dark spot on her face. इवन forehead पे भी डिस्कलरेशन है. जहाँ जहाँ हमें डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन या एक्ने मार्क मिलेंगे हम वहाँ ब्रश की हेल्प से हम इसलिए यूज़ करते हैं कलर करेक्टर, फाउंडेशन या एनी प्रोडक्ट बिकॉज हमारे पोर्स और लाइंस में बहुत अच्छी तरह बैठ जाता है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन. यहाँ मैंने फाउंडेशन हुदा ब्यूटी और नार्स के लिए है. दोनों को मिक्स करके, कलर मिक्स करके आई एम अप्लाइंग इट विद स्मॉल ब्रश इन स्मॉल स्ट्रोक्स all over the face except under eye area. Okay, I will apply it on all over the face in small strokes with small brush. और मेरी कोशिश है जैसे जैसे मैं फाउंडेशन अप्लाई करती जाऊँ उसको कम ब्लेंडिंग की नीड हो और वो ब्लेंडेड इफेक्ट दे. Okay, I'm applying it all over the face in small strokes with a small brush, and this brush is makeup applicator brush, not blending brush, not kabuki brush. आई फील अगर हम स्मॉल स्ट्रोक्स में और टैपिंग मोशन में फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमें ब्लेंडिंग में भी इजी रहती है और हमारा जो भी फाउंडेशन है वो पैची नहीं होता. अभी मैंने ऑल ओवर द फेस स्मॉल स्ट्रोक्स में पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है. अगर आपको फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, लाइक जिस तरह से हम कंसीलर को थोड़ा टाइम देते हैं, इसी तरह से मैंने फाउंडेशन लगा के उसको थोड़ा सा सेमी ड्राई टाइप कर लिया. अब मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ. इससे मेरा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा. आपने जब तक इसे टैप टैप करना है, जब तक ये बहुत अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड ना हो जाए. सी द रिज़ल्ट, बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश आती है. ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग ऑल द क्रीम प्रोडक्ट लाइक क्रीम कंटूर लगाने का बेस्ट वे ये है, हम कभी भी डायरेक्टली उसे फेस पे अप्लाई नहीं करते. आप एट द बैक ऑफ हैंड आप अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ निकालें एंड देन उसे हाथ से थोड़ा सा मर्सिफाई करें एंड नाउ अपने एक ब्रश से उसे फेस पे अप्लाई कर दें. नेवर अप्लाई लिक्विड ब्लश, लिक्विड कंटूर, लिक्विड हाइलाइटर डायरेक्ट ऑन फेस. ये मैंने एक ब्रश की मदद से इनकी फेस पे अप्लाई किया था. अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर रही हूँ. और हमें लिक्विड फाउंडेशन या लिक्विड कंटूर जो भी हमें स्किन में लगा रहे हैं हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो. तो हेयर आई एम अप्लाइंग ऑन हर चीक्स लाइक सी शेप में ऑन टॉप ऑफ द नोज़. नाउ आई एम ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर. यहाँ मैंने जो यूज़ किया है ये कोरल शेड है और मैंने यूज़ किया है फ्लटर बाय रीन का शेड क्रीम कंटूर. ओके, आफ्टर ब्लेंडिंग माय क्रीम कंटूर एंड माय ब्लश. अब यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुझे इसको इंटेंसिफाई करना है तो मैंने फिंगर की हेल्प से यूज़ किया है, डायरेक्ट यूज़ नहीं किया. अगेन आई एम ब्लेंडिंग इट. तब तक आपने ब्लेंड करना है कोई भी प्रोडक्ट जब तक वो सीमलेसली स्किन में ब्लेंड ना हो जाए
और आपको लगे कि आपको इंटेंसिफाई करना है तो आप और प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट इनिशियली आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप बिल्डअप करेंगे. एंड नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर अगेन विद द हेल्प ऑफ ब्रश, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वे में लगाऊँ कि वो ब्लेंडेड लगे. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपने नहीं लेना है. ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश. अंडर आई एरिया कवर करूंगी. अपर लिप्स, forehead, and just a little amount under contour. My client is happy with her look. She trusted me fully. वैसे हम इसलिए पे अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम हमें ब्लेंडर यूज़ करना पड़े, बिकॉज ब्रश से लाइंस में और पोर्स में प्रोडक्ट अच्छी तरह से बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है. वैसे कंसीलर की कवरेज के लिए और इजीली ब्लेंड हो जाए, इसके लिए हमें प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए स्टे देना होता है. आफ्टर गिविंग फ्यू सेकेंड स्टे, नाउ आई एम ब्लेंडिंग माई कंसीलर, जो मैंने स्किन से 2 और 3 शेड लाइटर लिया है. अभी करंटली आपको हार्श लाइंस लग रही हैं, बट ये टाइमली सेटल डाउन हो जाती हैं. एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. मेक श्योर करना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए, और आपने तब तक टैप 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 करना है जब तक हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से स्किन में सेट ना हो जाए. साथ साथ हम आई एरिया को एक दफ़ा फिर रीटच कर लेंगे, आई लिड को, because we have to do eye makeup after this. I prefer to do skin first because बेस को थोड़ा टाइम मिल जाता है स्किन में एब्जॉर्ब होने का. अब ना आई एम पाउडर हर फेस. आई एम यूजिंग Laura Mercier translucent powder. Okay, now I am doing all the steps once again but with powder. I am applying powder contour. After that I will apply powder blush. Now I am doing powder blush. I haven't done nose contour yet. वन मोर टिप, आप जब भी नोज़ कंटूर करें कोशिश करें कि जो आपने फेस पे कंटूर शेड यूज़ किया उससे लाइट हो. नाउ आई एम बेकिंग हर फेस. बेकिंग इज़ आई थिंक मच इम्पॉर्टेंट. एज यू नो हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, और हम लोगों की एशियंस की स्किन मोस्टली ऑयली ही होती है. अब मैं इनका नोज़ कंटूर कर रही हूँ लाइटर शेड से. Okay, so we are doing eyebrows now. बिकॉज आज हम इनको डार्क आई मेकअप लुक दे रहे हैं, सो इसीलिए हमने इनकी आईब्रोज भी उसी हिसाब से थोड़ी डार्कर साइड पे रखी हैं. प्लस शी हैज़ डार्क हेयर्स, हर फीचर्स आर शार्प, सो ये आईब्रो इन पे बहुत सूट कर रही थी.
Okay, so now we are doing eye makeup. Eye makeup का first step is always using our transition shade. What is transition shade? Transition shade is the lightest shade. यहाँ मुझे वार्म टोन्स यूज़ करने थे और मुझे ब्राउन्स यूज़ करने थे, तो मैंने जो सबसे लाइटेस्ट ब्राउन शेड था उसे ऑल ओवर द आईलिड अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेंडिंग ब्रश। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम आई की शेप को मेंटेन करते हुए ट्रांजिशन शेड अप्लाई करें, और ट्रांजिशन शेड अप्लाई करना इस आवर फर्स्ट स्टेप, और हम बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे। और जब तक हम शेड अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायर इंटेंसिटी नहीं मिल जाएगी। यहाँ मैंने देखिए आई की शेप को मेंटेन करते हुए दोनों आंखों पे ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लिया है, और अच्छी तरह से मेक श्योर कर लिया है कि मुझे डिज़ायर इंटेंसिटी मिल गई है और ऑल ओवर द लिड वो अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है। अब मैं एक मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ और मैं आई की शेप को डेप्थ दे रही हूँ। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आंख पे देखिए मैं डेप्थ दे चुकी हूँ और दूसरी आईज पे मैं आपके सामने डेप्थ दे रही हूँ। और मैं किस तरह से डेप्थ दे रही हूँ, मैं इस तरह डेप्थ दे रही हूँ कि आई की शेप को भी मेनटेन रखते हुए मैं इसे इंटेंसीफाई कर रही हूँ। ओके, मैं मेक श्योर करूँगी और जब तक अप्लाई करूँगी जब तक मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेरी डिज़ायर इंटेंसिटी मिल गई है कलर की जो मैंने डिपॉजिट किया, और मेरी शेप भी अच्छी तरह से मेंटेन हो गई है। पहले मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है, देन मैं इसको अब इंटेंसीफाई कर रही हूँ आई की शेप को, और आई की शेप को डेप्थ दे रही हूँ। अब मैं थर्ड शेड यूज़ कर रही हूँ जो कि डार्केस्ट ब्राउन ऑफ द फैमिली है, और मैं इसे जस्ट क्रीज लाइन के अंदर अंदर अप्लाई कर रही हूँ। अभी ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से इन तीनों शेड को इस तरह से ब्लेंड करूँगी कि वो एक के ऊपर एक रखा हुआ नज़र ना आए, बल्कि एक में से एक कलर निकलता हुआ नज़र आए। अब मैंने अपनी जो बेस है आई लिड की, जहाँ मुझे लेटर ऑन शिमर्स यूज़ करने हैं, उसे मैंने एक डार्क कैनवस में चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आई की शेप भी मेंटेन्ड है, कलर भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। इसी तरह से आप ब्लैक स्मोकी आई भी कर सकते हैं। ये दीज आर दी ब्राउन स्मोकी आई, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ग्लिटरी आइज़ में और शिमरी आइज़ में। मेरी ब्राइड को शिमर्स नहीं चाहिए थे तो मैंने शिमर्स यूज़ नहीं किए हैं, और सॉरी ग्लिटर्स यूज़ नहीं किए हैं, एंड जस्ट एक शिमरी मेटालिक शेड यूज़ किया है। अब मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट से एक ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि इनके ड्रेस से मिलता हुआ है, एंटी गोल्ड सॉर्ट ऑफ शेड है, और मैंने इनके आईलेट पे अप्लाई कर दिया है। अब आई एम यूजिंग अ डार्क कलर, अ ब्लैक शेड फ्रॉम हुदा ब्यूटीज पैलेट, और जहाँ आईलाइनर लगाते हैं वहाँ मैं इसे स्मोकी वे में अप्लाई कर दूँगी। अब अंडर द आँखों के अंदर लाइक वाटर लाइन पे मैंने काजल अप्लाई कर दिया है, और मैं एक ब्लैक कलर के साथ जो काजल है उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसे स्मोकी लुक देने के लिए हम डार्केस्ट ब्राउन शेड यूज़ करेंगे। जो शेड की को जिस अकॉर्डिंगली हमने आईलिड के ऊपर यूज़ किया है उसे हम नीचे यूज़ करते हुए इस काजल को ब्लेंड कर लेंगे। अब वही एक गोल्डन मेटालिक शेड लेके आई एम यूजिंग इन हर इनर कॉर्नर्स, नाउ आई एम अप्लाइंग आईलाइनर। यहाँ आईलाइनर में यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आईलाइनर, बिकॉज़ इनकी आई स्पेस आईब्रो और आँख के बीच में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगाऊंगी। और लाइनर लगाने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से स्मच कर दिया है विदाउट एनी पाउडर ब्रश। जो भी इनका आईलाइनर था मैंने उसी को स्मच किया है। हम अच्छी तरह से इसे स्मच कर लेंगे। ओके, नाउ हम रीटचिंग कर रहे हैं, हम ब्रश रीअप्लाई कर रहे हैं। ब्रश मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टार्ट कॉस्मेटिक्स का, ये भी कोरल पीची शेड है जो इनके ऑल ओवर लुक के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। जहाँ जहाँ हमने लिक्विड ब्लश यूज़ किया था उन्हीं स्पॉट्स पे हम पाउडर ब्लश यूज़ कर रहे हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरा फेवरेट ओफ्रा कॉस्मेटिक्स रोडी ड्राइव, और ये इनका सिग्नेचर पैलेट है।
ये स्किन को आपको आपकी ग्लो देता है, ना कि ऐसा लगे आपको कि आपने फेस पे कोई ग्लिटर्स अप्लाई कर लिए हैं। एज़ यू कैन सी कितना सटल सा लुक आ रहा है। इनका फॉरहेड छोटा है तो मैं इन द सेंटर ऑफ हर फॉरहेड भी यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी नोज़, चीक्स, अपर लिप्स, चिन। अब मैं मैक कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू क्लियर एवरीथिंग। यहाँ यूज़ करने से आपकी कंटूर और आपकी फाउंडेशन के बीच में अगर कोई हार्श लाइन होती है तो वो रिमूव भी हो जाती है और इन्हेंस भी हो जाती है। दिस इज़ माई फेवरेट स्टेप। हल्की फुल्की कवरेज भी मिल जाती है, फिनिशिंग लुक भी आ जाता है, शार्प लाइंस भी आपकी एक तरह से करेक्ट हो जाती हैं। यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी शार्प लाइन है तो मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आप अराउंड माउथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली नोज़ की साइड्स, अंडर आई, बहुत नीट लुक आती है। एक ब्लरी लुक भी आती है, नीट और क्लीन भी हो जाता है। सो नाउ माई ब्राइड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इनकी स्टाइलिंग बाकी है एंड शी इज़ हैप्पी एज यू कैन सी। ये इनकी हेयर स्टाइलिंग है एंड आई एम सॉरी मैंने ऑफ कैमरा इनकी लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी एंड आई डिड नॉट फाइंड माई लिपस्टिक अप्लाइंग क्लिप्स, तो मैंने वो ऐड नहीं किए हैं। ये इनकी हेयर स्टाइलिंग है और ये इनका फाइनल लुक है। होप यू गाइस लाइक इट। ये इनकी फाइनल लुक है। ये इनका आई मेकअप है, लिपस्टिक हमने न्यूड रखी है और ये इनका फाइनल लुक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।